हेलो, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुल परिवार में। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। भाइयों, मैंने ये देखा, मैं पहले बता देना चाहता हूं, यूट्यूब फैमिली में सबसे छोटा मेरा परिवार है और जितने भी हमारे कथावाचक हैं उन सबसे कम ज्ञान रखने वाले मैं ही एक कथावाचक हूं। भाइयों, मैं किसी के ज्ञान को चैलेंज करने नहीं जा रहा हूं। मैं अपने चैनल पर शाम को 8 बजे लाइव आता हूं, तो मेरा मतलब है कि मेरे परिवार से जुड़ने वाले हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें कुछ आना चाहिए। हाल चाल लेने के लिए शाम को 8 बजे लाइव आता हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय बर्बाद करें। मैंने ये सोचा है कोई ना कोई नई चीज़ लेकर के आप लोगों के बीच में आए। लेकिन भाइयों, देखा ये गया है कि लाइव में जितने लोग आते हैं वो ज्ञान उतने लोगों तक ही रहता है। तो मैंने सोचा कोई ना कोई वीडियो ऐसी बना दी जाए जिससे हमारे सभी लोगों को, सभी प्यारी दर्शकों तक हमारी ये जानकारी पहुंच जाए। आप लोगों ने देखा, अभी ट्रेंड चला था, लोग फ़ोन करते हैं और कौन से शास्त्री बोल रहे हो, उन्होंने नाम दिया फलाने शास्त्री बोल रहे हैं, बताइए 6 शास्त्रों के नाम बताइए, नहीं बता पाए। 18 पुराणों के नाम बताइए, नहीं बता पाए। लेकिन लिखे सबके पास रखे हैं, जानकारी सबके पास में, लेकिन यहाँ नहीं है। तो मैंने सोचा लेट्स लर्न, आप और हम मिलकर के सीखेंगे। ये वीडियो मैंने अति संक्षिप्त में आप तक बचाने के लिए जा रहे हैं। भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको आज 6 शास्त्रों के नाम रटाने जा रहा हूं। बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएंगे। कैसे याद करेंगे 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? तो भाइयों देखिए, शास्त्र 6 हैं, अब इन्हें कैसे याद करेंगे? ट्रिक बनाओ या मत बनाओ, मेरी आवाज़ 2-3 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र आप लोग सुनते हैं, न्याय शास्त्र किसने लिखा है? अब कैसे याद होगा न्याय शास्त्र? ये मान लो जैसे इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल किया था, तो उन्होंने आकर के श्राप दिए थे। तो आप समझ लें वो न्याय के बहुत अच्छे प्रिय, न्याय बहुत अच्छा जानते थे। तो मतलब न्याय शास्त्र जो है वो गौतम ऋषि ने लिखा हुआ है। एक तो तुम्हें शास्त्र याद होगा, न्याय शास्त्र किसने लिखा है? गौतम ऋषि जी ने। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो योग शास्त्र। योग शास्त्र आपने सुना होगा। योग शास्त्र में आपने ये देखा है कि उसमें किसने लिखा है? तो आजकल कौन ज़्यादा योगा कराते हैं? बाबा रामदेव। और रामदेव की जो दवाइयाँ आती है उसमें क्या लिखा था? पतंजलि। तो आप लोग इससे समझ जाएंगे योग शास्त्र किसने लिखा है? पतंजलि ने। उसके बाद में एक शास्त्र आता है वैश्विक शास्त्र। वैश्विक शास्त्र वो लिखा है कणाद ऋषि ने। वो याद कर लेना। देखिए वैश्विक शास्त्र कैसे याद करेंगे? जैसे किसी के बिस्बेल होती है गर्दन में, बिस्बेल किसी के हो तो बिस्बेल में कड़ा से बन जाते गर्दन में, देखे होंगे। तो आप इससे याद कर लेंगे वैश्विक शास्त्र कणाद ऋषि ने लिखा है। अब आप नहीं बोलेंगे। जैसे न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने लिखा है, योग शास्त्र किसने लिखा है? योग कौन जानते? बाबा रामदेव की दवाई क्या? पतंजलि। तो आप समझ ले योग शास्त्र किसने लिखा है? पतंजलि ने। ठीक है ना। न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने। और वैश्विक शास्त्र आप जानते हैं बिस्बेल में कड़ा फंस जाते तो लिखा है कणाद ऋषि ने। आपको 3 शास्त्र याद हो गए हैं। अब कितने रह गए? 3 शास्त्र रह गए। मीमांसा शास्त्र। मीमांसा शास्त्र आप कैसे याद करेंगे? मीमांसा शास्त्र लिखा है जैमिनी ऋषि ने। मीमांसा, तो मीमांसा में क्या आता है? माँ आ रहा है, तो जैमिनी भी माँ आ रहा है, जैमिनी। तो आप इससे याद 2-3 बार वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगी। यानी मीमांसा शास्त्र किसने लिखा है? जैमिनी ऋषि ने लिखा है। आपको कितने हो गए? 4 शास्त्र याद हो गए हैं। अब एक आता है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र किसने लिखा है? तो आप सांख्य शास्त्र को समझ लेना कपिल मुनि, यानी कपिल ऋषि ने क्या लिखा है? सांख्य शास्त्र। तो आपको यह हो गया याद। ठीक है। अब कौन सा रखा है? वेदांत शास्त्र। तो वेदांत शास्त्र कौन सा है? वो लिखा है बादरायण ऋषि ने। बादरायण ऋषि ने लिखा हुआ है। तो अब कोई रह गया है? मीमांसा, योग शास्त्र। देखो मैं आपको फिर बता दूं, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने एक हो गया, ये आपको याद होगा। वैश्विक शास्त्र कणाद ऋषि ने। ठीक है ना। उसके बाद में और वेदांत शास्त्र बादरायण ऋषि ने, योग शास्त्र पतंजलि ने, सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने। ठीक है। और मीमांसा शास्त्र जैमिनी ऋषि ने। आपको 6 शास्त्र याद हो गए कि नहीं हो गए? सभी भाइयों से कहना है आपको 6 शास्त्र याद हो गए होंगे। एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग ये न सोचे कि मेरी नॉलेज को चैलेंज करें। नहीं भाई, मैं सबसे कम ज्ञान रखता हूँ। और आप लोग ये भी न सोचें कि मुझे ये बताओ, ये वो बताओ। भाइयों, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जो भी अपने चैनल पर हम चीज़ें पहुँचाएंगे
वो आपको केवल सुनाएंगे नहीं, आपको याद करवाएंगे। आप जो लोग फोन करते थे 6 शास्त्रों के नाम नहीं बता पाते थे, आज के बाद अगर वो वीडियो देख ली, ये वीडियो आपने देख ली, तो 6 शास्त्र आपको याद भी हो गए और उनके जो लिखा है उन ऋषियों के नाम भी याद हो जाएंगे। उसके बाद में भाइयों इसमें पहले इसका सभी का ओवरव्यू देंगे और ओवरव्यू देने के बाद में इनमें फिर अंदर जाएंगे इसमें क्या है, ये करेंगे बराबर से भाइयों। तो आप लोग फिर एक बात सुन लीजिए कि शास्त्र 6 होते हैं और 6 शास्त्रों में आपने देखा है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र, न्याय की बात कौन करते थे? गौतम ऋषि। तो न्याय शास्त्र से गौतम ऋषि। उसके बाद में वैश्विक शास्त्र, वो किसने लिखा? कणाद ऋषि ने, ठीक है ना। मीमांसा शास्त्र जैमिनी ऋषि ने, सांख्य शास्त्र कपिल ऋषि ने, ठीक है। और उसके बाद में भाइयों वेदांत शास्त्र बादरायण ऋषि ने लिखा है। उसके बाद में सांख्य शास्त्र। तो आपको अब 6 शास्त्र याद हो गए होंगे। फिर एक बात दोहरा रहा हूं, गिनना। न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने, वैश्विक शास्त्र कणाद ऋषि ने, मीमांसा शास्त्र जैमिनी ऋषि ने, और योग शास्त्र पतंजलि ने, सांख्य शास्त्र कपिल ऋषि ने, और वेदांत शास्त्र बादरायण ऋषि ने। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे प्यारे भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और नई जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे।